वेलकम बैक टू माय चैनल जय सीता राम। मेघनाथ जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, लंका के राजा रावण का प्रिय पुत्र है। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इनका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, नारायण तथा पाशुपास्त्र के धारक कहे जाते। इससे अपने गुरु शुक्राचार्य से के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। मेघनाथ और लक्ष्मण का निर्णायक युद्ध था, जिसमें कि मेघनाथ को अपनी कुल देवी निकुंभला की पूजा करनी थी और उस यज्ञ को करने के बाद जिससे ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि जब भी वो अमरता का वरदान मांगता तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुंभला की आराधना करोगे और उसमें से विजय रथ पर बैठ जाओगे तो तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा ना और तुम्हारी मृत्यु हो पाएगी। इसीलिए लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिसने भी तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण किया वही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। जब वह यज्ञ करता है निकुंभला देवी की, उसी समय सुग्रीव, हनुमान सब लोग विभीषण के साथ वहां पहुंच जाते हैं और हनुमान जी द्वारा यज्ञ को पूर्ण नहीं हो पाता है। फिर लक्ष्मण उसे ललकारते हैं। तब लक्ष्मण और मेघनाथ में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें कि मेघनाथ लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाता है जो कि उसकी परिक्रमा करके वापस फिर नारायणास्त्र चलाता है, फिर पाशुपास्त्र अस्त्र चलाता है। यह देखने के बाद वह समझ जाता है कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह स्वयं नारायण है, ये भगवान है। तब वह उसी समय वहाँ से अदृश्य होकर अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से विचार विमर्श करना चाहता है। वह पिता के पास मेघनाथ ने रावण को कहने आता है कि पिताश्री, आज मैंने अपने पास से वह सारे अस्त्र चलाए जो कि किसी भी देवताओं को भी हराने के लिए संभव थे, लेकिन आज वो मेरे अस्त्र काम नहीं आए। मेघनाथ ने रावण को इसलिए डांटा क्योंकि रावण ने अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण कई मौक़ों पर राम को कम समझा, शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया और विभीषण जैसी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे युद्ध का लंबा खिंचता गया। और अंततः मेघनाथ अपने पिता रावण को यह चेताने आया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है और उनसे युद्ध करना विनाशकारी होगा। लेकिन रावण ने मेघनाथ की बातों को भी अहंकारवश नहीं माना, जिससे क्रोधित होकर मेघनाथ ने रावण को कायरतापूर्ण निर्णय और पुत्र धर्म, पिता का साथ छोड़ने के प्रति उदासीन के लिए फटकार लगाई। मेघनाथ ने अपने पिता का साथ छोड़कर विभीषण की तरह स्वर्ग जाने के बजाय पिता के लिए युद्ध में वीर गति प्राप्त करना, क्योंकि वह पितृ भक्ति और धर्म को सर्वोपरि जानता था। रावण के गलत निर्णय के कारण वह खुद वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसने अपने पिता के अज्ञान पर क्रोध आया। मेघनाथ ने रावण को विभीषण की तरह मनाने के लिए भी कहा, जो कि धर्म के मार्ग पर चलने की बात थी। रावण ने इसे भी ठुकरा दिया, जिससे मेघनाथ को लगा कि उसके पिता धर्म और न्याय से दूर हो गए। रावण के अज्ञान के कारण युद्ध खिंचता गया, जिसमें उसके कई प्रियजन मारे गए और अंततः मेघनाथ को भी युद्ध में जाना पड़ा और लड़ना चाहते हुए भी उसे भी विनाशकारी युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। मेघनाथ रावण के बीच ये भयंकर संवाद होता है। यह संवाद रावण के ठीक प्रिय पुत्र मेघनाथ की मृत्यु से ठीक पहले होता है, जो कि मेघनाथ अपने पिता को समझाने आता। रावण जो स्वयं राम से युद्ध करने के निर्णय पर अडिग था, अपने पुत्र की हिचकिचाहट से क्रोधित हो जाता और उसे कायर कहकर संबोधित करता है। रावण चाहता है कि मेघनाथ अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करे और अपनी वीरता सिद्ध करे, ना कि इस तरह की बातें करे। मेघनाथ पिता के अपमान से आहत होकर वीरता से कहता है कि वह युद्ध से भागेगा नहीं और एक वीर की तरह मरेगा, भले ही उसकी मृत्यु निश्चित ही है। वह अपने पिता का साथ छोड़ने की बजाय उनके साथ ही रहना पसंद, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान गंवाना क्यों ना पड़े, क्योंकि वह धर्म के पक्ष में होते हुए पितृभक्ति के कारण राम की शरण में जाने से इनकार कर देता है। जब उनकी माता कहती है कि बेटा
तुम अकेले ही चले जाओ तो भी वह स्वर्ग पाने से इनकार करता है। अगर आपकी मेरी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर। जय श्री राम।